जय हिंद, गुड मॉर्निंग। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो बिहार दरोगा के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, आप सभी जानते हैं। 26 दिसंबर को देखिए एग्जाम जो है डेट फिक्स हो चुका है, ठीक है। 26 दिसंबर डेट याद रखिए, सारे दरोगा वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम लेके आए हैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आए हैं, ठीक है। सभी का पहला और दूसरा अगर प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखे हैं तो उन सब का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। देखिए साथ ही मैं एक और चीज़ बता दूं कि टेलीग्राम के ऊपर ही हमारा जो है 67th बीपीएससी के लिए जो है ना प्री जो है 67th बीपीएससी प्री के लिए हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप है। ये जो है इसका खासियत ये होता है कि जितने भी परफेक्शन, आस्था, दृष्टि, इन सब जो प्रैक्टिस जो कोचिंग संस्थान है, जो पेड कोचिंग संस्थान है, इनके द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला जाता है, ठीक है, वो सब आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि सारा पेड होता है। तो आप जस्ट 70 रुपीज़ का वन टाइम पेमेंट करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये 67वीं के प्री तक जो है ग्रुप टेलीग्राम के ऊपर लाइव रहेगा। बहुत लोगों को ये तकलीफ होता है, वो बोलते हैं कि नहीं सर हमको ग्रुप में ही जुड़ना है। बहुत से उनकी अपनी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था कर दिया गया। देखिए उनको टोटल 20 सेट दिए जाएंगे, ठीक है। 20 परफेक्शन का 15 रहेगा और आस्था का 5 रहेगा, ठीक है। सारे के सारे बाइलिंगुअल रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रहेंगे। आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ये प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है। जस्ट 75 रुपीज़ का प्राइस रहेगा, ओके। और आप पेमेंट इस नंबर पे करेंगे और पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप सेंड कर देंगे, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कहीं भी। आप पेटीएम, गूगल पे या फोन पे किसी के भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार किसने किया? तो इस महिलाओं के अधिकार में सुधार की अगर बात करें तो वो देखिए पंडित रमाबाई के द्वारा ये करा गया था। ब्रिटिश शासन दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार में सुधार पंडित रमाबाई ने करा था, ठीक है। पंडित रमाबाई के बचपन का नाम रमा डोंगरे था, ध्यान रखिए इस बात का। नंबर 2 देखते हैं, मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्यिक स्रोतों को डैश कहा जाता है। देखिए इन साहित्यिक स्रोतों को जो है ना कहा जाता है इतिवृत्त, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मध्यकाल में भारत में आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी है और दरबारी कवियों ने अपनी राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी हैं। और इन साहित्यिक स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो इतिवृत्त कहा जाता है। 3 नंबर देखते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली बंधुओं द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो इन दोनों भाइयों के द्वारा जो है ना, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों भाइयों के द्वारा जो है देखिए खिलाफत आंदोलन का जो है नेतृत्व किया गया था। तो हमारा जो है 3 का डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? ओके, संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकारम और मणिमेखले, इसका जो है रिलेशन की बात बोल रहा है, डैश भाषा में ये लिखे गए हैं। देखिए संगम काल में जो लिखा है ये तमिल भाषा में ये लिखा गया है, ठीक है। ये तमिल भाषा का दोनों जो महाकाव्य है दोनों तमिल भाषा में लिखा गया है, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 5, इब्न बतूता एक अरबी यात्री और साहसी व्यक्ति था, वह कहाँ का रहने वाला था? इब्न बतूता जो है देखिए ये मोरक्को का रहने वाला था, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 6, प्राचीन भारत में कल्हन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो कल्हन के द्वारा देखिए राजतरंगिणी लिखी गई है, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो जो ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है वो है देखिए गतिज ऊर्जा, ए सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की अगर हम बात करें, देखिए ये हर साल जो है ना 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 9 नंबर, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? तो फतेहपुर सीकरी को देखिए अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अकबर ने 1571 में फतेहपुर सीकरी को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया था, ठीक। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है? तो ये ऐसा काम करता है देखिए कोयल, ठीक है ना। कोयल यानी कुकू आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देती है। कोयल पक्षी वर्ग से संबंधित एक प्राणी है, ध्यान रखिए इस बात का। 11, एक पूर्णिमा और उससे अगली पूर्णिमा के बीच अवधि को कितने दिनों से थोड़े अधिक होती है? तो इसका ड्यूरेशन जो है देखिए लगभग 29.5 दिनों के आसपास का होता है, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। 12, कुछ दिनों तक खुले में रखे जाने पर चांदी की बनी वस्तुएं किससे बनने की वजह से काली हो जाती हैं? देखिए ये जो है ना Ag2S, ध्यान रखिए Ag2S, ठीक है, इसके वजह से जो है ये काली हो जाती हैं। Ag2S का मतलब क्या होता है? अजेंटाइड,
अजेंटाइड, यानी अजेंटाइड अयस्क से मिला होता है जिसकी वजह से ये काली हो जाती है ऑक्सीजन संपर्क में आके। किस तारामंडल के अन्य नाम बिग डिपर, ग्रेट बियर और सप्तऋषि है? तो ये जो है देखिए सप्तऋषि मंडल का नाम है, डी सही हो जाएगा। नंबर 14, शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस अम्ल से बना है? देखिए शुक्र ग्रह का वायुमंडल जो है ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का बना हुआ है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र क्या होता है? तो H2SO4 होता है। ठीक। 5, मैलाकाइट किसका एक अयस्क है? मैलाकाइट जो है देखिए गाइज ये तांबे का अयस्क है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तांबा यानी कि कॉपर, राइट। चलिए 16 नंबर देखते हैं। भारत सरकार ने 2020 में जब पहली बार चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था, उसकी संख्या क्या थी? देखिए उसकी संख्या की अगर हम बात करें तो उसकी संख्या थी 59, बी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखते हैं। देखिए मार्च 2020 को किस देश में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगातार विस्फोट हुए थे? तो ये जो विस्फोट हुआ था इसकी अगर हम बात करें देखिए अफगानिस्तान में हुआ था, ए सही हो जाएगा। 18, किस प्रदेश की सरकार घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रतिमाह 900 रुपये देगी? तो ये काम करेगी देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार। ठीक। 19, HDFC बैंक का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो HDFC बैंक का नया CEO देखिए शशिधर जगदीशन को बनाया गया है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं। कोविड-19 के कारण IPL के 13वें संस्करण कहाँ आयोजित हुए हैं? तो IPL का जो 13वां संस्करण है ये देखिए UAE में आयोजित हुआ है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21, भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था देखिए दिल्ली में नहीं है। ठीक है, तो हमारा सी सही हो जाएगा। 22, ब्रह्मोस 2 किस प्रकार का युद्धक अस्त्र है जो वर्तमान में रूस की NPO मशीनोस्त्रीय और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विकासाधीन है? तो ये जो है अगर इसकी हम बात करें ब्रह्मोस की, तो देखिए ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 23, भारत के गवर्नर जनरल का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था? तो ये सृजित किया गया था देखिए चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल पद जो है चार्टर एक्ट 1833 द्वारा सृजित किया गया था, यानी कि इसका निर्माण हुआ था। 24 देखिए, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो भारतनाट्यम की उत्पत्ति जो है गाइस तमिलनाडु में हुआ है, तो डी सही हो जाएगा। 25, किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है देखिए द्रव्यमान संख्या के रूप में, तो सी वाला सही हो जाएगा। 26, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? देखिए विजयवाड़ा जो है ना, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। 27, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो इथेनॉल जब सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो देखिए हाइड्रोजन का निर्माण होगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 28, किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजी जाने वाली अल्ट्रासोनिक तरंगे डैश का उपयोग करके प्राप्त की जाती हैं? तो ये तरंगे प्राप्त किया जाता है देखिए संचारी तरंगों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त सूचक के द्वारा। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा हमारा। 29 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 29 बोल रहा है हमारा कि डैश को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। तो ये किया गया था देखिए 26 नवंबर 1949 को, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। 30 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? तो ये जो सबसे अधिक जो होता है अगर इसकी हम बात करें गाइज, ये होता है हाइड्रोजन का, तो बी सही हो जाएगा। ठीक। 31, राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? देखिए इसका सम्मेलन जो है मध्य प्रदेश में हुआ है, तो बी सही हो जाएगा। 32, HRMS नामक मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? देखिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है देखिए भारतीय रेलवेज ने, ए सही हो जाएगा। नंबर 33, सितंबर 2019 में हाउडी मोदी कार्यक्रम अमेरिका के किस शहर में आयोजित हुआ था? देखिए अमेरिका के जो है ना ये ह्यूस्टन शहर में इसका आयोजन हुआ था, तो डी सही हो जाएगा। 34, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में आया? तो कोरोना वायरस का जो पहला मामला है ये देखिए भारत में केरल में मिला था, ए करेक्ट हो जाएगा। 35, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग किसने लिखी है? देखिए गाइस ये किताब लिखा है वेंकैया नायडू ने, लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग। ठीक है, यानी ट्रिपल एल आप एक तरीके से बोल सकते हो, ट्रिपल एल किसने? तो वेंकैया नायडू ने। 36, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य भारत का है गाइस अरुणाचल प्रदेश, सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 37, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु
से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ बिंदु की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। तो ये जो प्रतीत होती है देखिए ये मुख्य फोकस की ओर होती है, सी सही हो जाएगा। 38 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो ये संभाल सकता है गाइस देखिए अनुच्छेद 356 के तहत, तो डी वाला सही हो जाएगा। 39 खतरे का संकेत देने वाली लाइटों के लिए लाल रंग को क्यों वरीयता दी जाती है? देखिए लाल रंग को इसलिए वरीयता दी जाती है क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है और प्रकीर्णन न्यूनतम होती है। 40 व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन करने वाला पहले व्यक्ति कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का पालन पहले व्यक्ति जिसने किया था वो थे देखिए विनोबा भावे, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को इन्होंने स्टार्ट करा था। 41 मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो मच्छरों का जैविक नियंत्रण के लिए जो है ना देखिए गैम्बूसिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा। 42 देखिए भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ये प्रचुर तत्व जो है देखिए सिलिकॉन है, डी करेक्ट हो जाएगा। 43 आवर्त में तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इसको जो है ना व्यवस्थित किया जाता है देखिए नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के क्रम में, तो ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 44 देखिए यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है, तो इसका आवर्तकाल जो है देखिए 0.01 सेकेंड हो जाएगा। 45 कौन सा उपग्रह भारत की पहली बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित है? तो ये जो उपग्रह है वो देखिए वो है एस्ट्रोसैट, ठीक है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। एस्ट्रोसैट जो उपग्रह है ये भारत की पहली बहुतरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में समर्पित उपग्रह है। 46 किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए अमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर को जो है देखिए श्रेणीबद्ध जोड़ा जाता है, तो बी सही हो जाएगा। 47 भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 48 रक्त के उचित स्कंदन यानी क्लॉटिंग के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो ये जो आवश्यकता होती है वो विटामिन के की होती है, ठीक है, रक्त का थक्का, खून का थक्का जमाने के लिए। 49 बायोगैस बहुत अच्छा ईंधन होता है क्योंकि इसमें %% मीथेन होता है। देखिए बायोगैस में जो है ना मीथेन का परसेंटेज होता है 50 से 60% के आसपास, इसीलिए ये बहुत अच्छा गैस होता है। 50 सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की जो दूरी है अगर इसकी बात करें वो देखिए 227.9 मिलियन किलोमीटर के आसपास है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 51 पत्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली संरचनाएं हैं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, तो ये जो आवरण है इसकी बात करें तो देखिए इसको स्टोमेटा बोलते हैं, सी सही हो जाएगा। 52 टोंगा की खाई ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? देखिए टोंगा की खाई जो है ना अगर इसकी हम बात करें तो ये एस्टैब्लिश्ड है कहाँ पे? तो देखिए गाइज ये है हमारे प्रशांत महासागर में, एक करेक्ट हो जाएगा। 53 राष्ट्रकूट का शाही प्रतीक क्या है? देखिए राष्ट्रकूटों का जो शाही प्रतीक की बात करें वो ईगल है, ठीक, तो डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 54 पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें डैश कहा जाता है? देखिए उन्हें जो है ना उर्वरक कहा जाता है, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 55 देखिए संक्रमित कोशिका से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाओं में कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? तो ये जो प्रोटीन स्रावित होता है देखिए वो इंटरफेरॉन होता है, सी सही हो जाएगा। 56 दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता है? तो सुल्तान है देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ठीक है, बाजार नियंत्रण प्रणाली वगैरह इसी ने ही लागू करा हुआ है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए संवैधानिक कानून अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? देखिए ये जो शक्ति है ना ये उच्च न्यायालय के पास होती है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 58 वेनेजुएला के घास के मैदान को और किस रूप में जाना जाता है? तो वेनेजुएला के घास के मैदान को जो है ना अगर हम बात करें तो देखिए लानोस के नाम से भी और जाना जाता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 59 एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगसी क्यांग नदी है,
ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये यांगसी कियांग नदी जो है एशिया की सबसे बड़ी तथा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी नदी है। ये लगभग 5,797 किलोमीटर के आसपास है इसकी लंबाई, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारतीय उपमहाद्वीप तंत्र की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर के आसपास है, ध्यान रखिए इस बात का। 60 मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है? तो इसका निर्धारण किया गया, देखिए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 61 देखते हैं, 14 जून 2020 को किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया? तो 14 जून 2020 को जो है ना, देखिए सुशांत सिंह राजपूत का डेथ हो गया था। 62 किस रेलवे स्टेशन द्वारा यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग के लिए रोबोट अर्जुन कैप्टन लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है देखिए पुणे के अंदर में, तो डी सही हो जाएगा। 63 हाल ही में बिहार खादी मॉडल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये इसका ब्रांड एम्बेसडर भी रिसेंटली बनाया गया, देखिए पंकज त्रिपाठी को। 64 छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य बन गया है देखिए उड़ीसा, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 65 कोरोना के कारण किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक्टू खेलो एक्टू पढ़ो योजना का शुभारंभ करा है? ये स्टार्ट किया देखिए त्रिपुरा गवर्नमेंट ने, बी करेक्ट हो जाएगा। 66 निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है देखिए सामान्य बहुमत के द्वारा, तो बी सही हो जाएगा। 67 दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है ये हुआ था 1931 में, ठीक है। पहला हुआ था 1930, ठीक, दूसरा 1931, तीसरा 1932। डेट याद रखिए बिल्कुल। 68 IPPB का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप की अगर बात करें तो यह है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ए हमारा सही हो जाएगा। 69 आइए देखते हैं, डैश पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये परिभाषित किया जाता है देखिए स्वपोषी के रूप में, ए करेक्ट हो जाएगा। 70 पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो पुडुचेरी जो है देखिए ये मद्रास उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 71 जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो जल जनित बीमारी जो है देखिए कॉलरा यानी कि हैजा जल जनित बीमारी है, ए हमारा सही हो जाएगा। 72 देखते हैं, कारखाने का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? तो ये पेश किया जाता है देखिए लोकसभा के अंदर में, सी सही हो जाएगा। 73 निम्न में से किस अनुसार अर्थव्यवस्था में आवश्यक वस्तुओं का कुल मूल्य हमेशा आपूर्ति के कुल मूल्य के बराबर होता है? तो ये जो है देखिए वालरस का नियम के अनुसार होता है, तो बी सही हो जाएगा। 74 भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कौन सी है? तो न्यूनतम आयु की बात करें देखिए 35 ईयर्स होती है प्रेसिडेंट और राज्यपाल दोनों के लिए ही, ठीक है। 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में मौजूद है? तो केवल पादप कोशिका में देखिए लवक यानी कि प्लास्टिड्स मौजूद होता है, तो बी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 76 प्रस्तावना शब्द का मतलब अर्थ क्या है? देखिए प्रस्तावना शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है संविधान का परिचय, है ना, सी हमारा सही हो जाएगा। 77 नील नदी कहाँ गिरती है? देखिए नील नदी जो है ना भूमध्य सागर में गिरती है, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाके ये गिर जाती है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये भी ध्यान रखिए। 78 देखते हैं, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लेह से जोड़ता है? तो ये जो दर्रा है ये है बाड़ा लाचा दर्रा, ए हमारा सही हो जाएगा। 79 देखते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों का वेतन आधारित रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य की अगर हम बात करें, ये जो लक्ष्य रखा गया है ना, तो इसकी अगर हम बात करें तो गाइज ये होगा हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो हमारा डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 78 यस बाड़ा लाचा दर्रा मैंने सही बताया है। चलिए आई थिंक मैंने यहाँ पे गलत बता दिया, चलिए बट कंफर्म हूँ 78 का ये हो जाएगा। हाँ चलिए 80 देखते हैं, निम्न में से कौन बंदा बहादुर के रूप में प्रसिद्ध था? तो बंदा बहादुर के रूप में अगर हम बात करें, देखिए बंदा सिंह जो है बंदा बहादुर के रूप में प्रसिद्ध थे, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बंदा सिंह बहादुर का बचपन का नाम लक्ष्मण दास और माधव दास था, ये पहले सिख सेनापति हुए थे। 81 रुद्रसागर झील किस नदी में स्थित है? तो देखिए रुद्रसागर झील जो है ना ये जो है त्रिपुरा नदी में स्थित है, तो हमारा ए सही हो जाएगा।
82 विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था की एकीकरण को कहा जाता है, तो उसके एकीकरण को देखिए हम लोग वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं, तो डी सही हो जाएगा। 83 पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है, तो ये जो उपकरण होता है उसको देखिए गैनोंग पोटोमीटर हम लोग कहते हैं, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर से समझ जाइए, पौधों में वाष्पोत्सर्जन यानी कि इवेपोरेशन रेट मापने के लिए हम लोग गैनोंग पोटोमीटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 84 देखिए, संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया कौन होता है, संसदीय व्यवस्था में देखिए सरकार का जो मुखिया है ना वो प्रधानमंत्री होता है, तो ए सही हो जाएगा। 85 किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है, तो समान नागरिक संहिता यानी कि जो सिविल कोड की जो बात हो रही है ये देखिए आर्टिकल 44 के तहत किया गया है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ एक धर्मनिरपेक्ष कानून होता है ना, जो सभी धर्म के लिए एक बराबर के रूप का होता है, ठीक है। दूसरे अगर हम शब्द में बोला जाए तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कानून ना बना के एक ही समान नागरिक संहिता का मूल भावना है, यानी कि हमारे इंडिया में ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, पारसी सब रहते हैं, लेकिन इन सब के लिए एक टाइप का ही कानून लागू होता है, इसी को है जो सिविल कोड हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। समान नागरिक कानून के मतलब कानून के वैसे समूह से है जो देश के समस्त नागरिकों पे लागू होता है एक बराबर। 86 एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 18 किलोमीटर घंटा की गति से 8 मिनट में तय करता है, यदि वह दूरी 6 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी गति क्या होगी, उसकी गति की बात करें देखिए 24 आवर पर आवर हो जाएगी, 24 है ना। चलिए 87 एक मूलधन का 13 होल 1/2% वार्षिक धन ब्याज दर 4 वर्ष में मिश्र धन का 3080 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना है, तो इसमें मूलधन की बात करें तो देखिए ये हो जाएगा 1600 रुपया। 88 ए का 15% बी के 20% के बराबर है, तो ए का 15% बी के कितने परसेंट के बराबर होगा, तो ये जो है अगर हम बात करें देखिए 33 होल 1/3% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 89 देखते हैं क्या है, देखिए एक टैंक को 3 घंटे 30 मिनट में भरने के लिए 8 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है, यदि इसी प्रकार के केवल 6 पाइप का प्रयोग किया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा, देखिए टैंक का भरने का जो स्पीड टाइम लगेगा वो 4 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। 90 3 लड़कियों की औसत आयु 13 है, जिसमें प्रथम 18 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो अवशेष 12 लड़कियों की औसत आयु कितनी हो जाएगी, तो इसमें 12 लड़कियों जो आयु हो जाएगी वो 10 वर्ष हो जाएगी, बी सही हो जाएगा। 91 देखिए वर्ष 2020 में इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है, तो जो नहीं मिला की बात करें तो देखिए ईशांत शर्मा को नहीं मिला है, बाकी रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, रानी रामपाल को मिला हुआ है। 92 हाल ही में किस मशहूर नृत्यांगना का 101 वर्ष के उम्र में निधन हो गया, तो इन नृत्यांगना का नाम था देखिए अमला शंकर, बी सही हो जाएगा। 93 फिल्म शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले किस हास्य कलाकार का निधन हो गया, देखिए इनका नाम जो है ना जगदीप था, ठीक है, और ये जावेद जाफरी के पिताजी हैं, ध्यान रखिए इस बात का। 94 देखते हैं, चलिए भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस देश के बीच पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है, तो पहली बौद्ध सर्किट ट्रेन जो है देखिए ये नेपाल के अंदर चलेगा, सी सही हो जाएगा। 95 किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2 अधिक बच्चों वाले लोगों को सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है, तो ये फैसला किया है देखिए असम सरकार ने, ठीक है, असम सरकार ने सीधा बोल दिया 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, ठीक है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। 96 किस पड़ोसी देश ने हाल ही में भारत के साथ डाक सेवा बंद की है, तो भारत के साथ डाक सेवा बंद की है अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने, डी हमारा सही हो जाएगा। 97 बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, देखिए बीसीसीआई के नए अध्यक्ष जो हैं ये 2020 का है, तो सौरभ गांगुली जी बने थे, तो डी सही हो जाएगा। 98 किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों और मजदूरों के लिए अटल कैंटीन खोलने की घोषणा करी है, तो अटल कैंटीन खोलने की घोषणा की है देखिए हरियाणा गवर्नमेंट ने, ए सही हो जाएगा। 99 देखते हैं क्रिकेट के सभी प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो ये विश्व के पहले खिलाड़ी देखिए रॉस टेलर बन गए हैं, क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले, तो ए हमारा सही हो जाएगा। 100 देखते हैं हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने का विशाल भंडार खोजा गया है, तो ये सोने का विशाल भंडार जो है देखिए सोनभद्र के अंदर में खोजा गया है। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 3 जिसमें हमने टोटल 100 क्वेश्चन देखा, पूर्णतः बीपीएसएससी के पैटर्न पे आधारित था। उम्मीद करता हूं दिया गया कट ऑफ आपने टच किया होगा। आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे द्वारा ये प्रयास आपको जरा सा भी अच्छा अगर लगा है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए और नए लोग चैनल सब्सक्राइब करिए। बेस्ट ऑफ लक।